फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अनुसूचियां और पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के भाग। अब इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स। तो अपन एक एक करके देखते चलेंगे और भाग और आर्टिकल्स में आपको एक साथ बताते चलूंगा। जैसे कि पार्ट्स 1 जो कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है, मीन्स आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। उसमें क्या क्या वर्णन है? उसमें वर्णन ये है, संविधान का भाग 1 मतलब प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब बहुत सारे राज्यों को मिला के एक देश बनेगा, उसका नाम इंडिया या भारत होगा। ये किस में वर्णन है? भाग 1 में, अनुसूची प्रथम में और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में। 1 से 4 तक के बीच में कि कौन सा राज्य कैसे बनेगा, कैसे 2 भागों में बटेगा, ये सारी जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड 1 से 4 के बीच में है। तो आपको बस इतना याद रखना है भाग 1 में क्या है और भाग 1 कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राज्यों का पुनर्गठन। जब हमारा भारत आजाद हुआ तो अभी जितने राज्य आपको 28 राज्य दिख रहे हैं, जो कि आपको पता है इतने नहीं थे, तो कैसे कैसे उनका गठन हुआ तो वो अपन देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देसी रियासतों और ब्रिटिश शासित भारतीय रियासतों का विलय कर दिया गया। मतलब कि जो भी देसी रियासत थी, मतलब जिसपे हमारे राजा महाराजा लोग शासन करते थे और जिसपे ब्रिटिश का डायरेक्टली शासन था, उनको मिला दिया गया। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया गया। तो सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन सा हुआ? आंध्र प्रदेश। इस चीज को आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशों से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और इसके आधार पर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। मतलब फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद 14 राज्यों का और 6 संघ शासित प्रदेशों का भाषा के आधार पर गठन हुआ। ठीक है। एक आध पॉइंट इसमें और देख लेते हैं। 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती भाषाओं के बीच संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा हुआ, महाराष्ट्र एवं गुजरात बना। ठीक है। तो सबसे लास्ट जो अपना राज्य बना है वो है आपका 2 जून 2014 को 28वां राज्य बना तेलंगाना। उस टाइम 29वां था क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 भागों में विभाजित नहीं था, वो एक राज्य था, तो इसलिए टोटल 28 राज्य थे, तो ये 29वां बना। लेकिन अभी का क्या है कि जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो अभी आपके टोटल 28 हो गए और केंद्र शासित टोटल 9 हो गए। जम्मू कश्मीर के ये जो भी थे अब चेंज हो चुके हैं, उनको अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं भाग 2। भाग 2 आपका है, भाग 2 आपका कहां से कहां तक? ये आपके भाग 2 में है, मतलब पार्ट्स 2 में। ये कहां से? 5 से लेके 11 तक के बीच में, आर्टिकल्स 5 से लेके 11 तक। इसमें क्या क्या? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान होगा, मैंने पहले भी बताया था ये चीज कि दोहरी नागरिकता नहीं होगी, केवल देश की नागरिकता होगी। आपके राज्यों के आधार पे और जिला के आधार पे आपको अलग अलग सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए, जन्म से मतलब 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद पैदा होने वाले व्यक्ति को जन्म से भारत के नागरिक माने जाएंगे। मतलब 1950 26 जनवरी 1950 के बाद आपका जन्म भारत देश में हो रहा है तो आप भारत के नागरिक हो, आपको किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण द्वारा
पंजीकरण द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र के भारत में सम्मिलित होने, मतलब कोई विदेशी क्षेत्र है, जैसे कि मान लो भूटान, वो भारत में शामिल हो रहा है, तो वहाँ के जितने भी लोग रहेंगे उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे किस आधार पे आपकी नागरिकता जा सकती है। अगर आपको मिल सकती है तो जा भी तो सकती है। तो भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से होता है। पहला, नागरिकता का प्रत्याग करना, मतलब कि अगर आप सिटीजनशिप छोड़ रहे हो अपने मन से तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, मतलब आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं, जैसे कि आप कनाडा के नागरिक बनते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। सरकार द्वारा विधि के अधीन नागरिकता छीनने पर, अगर आपकी सरकार आपकी नागरिकता छीनती है कानून के दुरुपयोग करने पे, तो इस तरह भी आपकी नागरिकता जा सकती है। ठीक है, तो अभी इस क्लास में सिर्फ इतना ही देखेंगे, पार्ट्स 1 और पार्ट्स 2। पार्ट्स 1 में मैंने आप बताया कि संघ और राज्य, और पार्ट्स 2 में बताया सिटीजनशिप। पार्ट्स 1 था 1 से लेके 4 तक, आर्टिकल्स 1 से लेके 4 तक। अब पार्ट्स 2 जिसमें सिटीजनशिप पढ़े उससे 5 से लेके 11 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे मौलिक अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, वहां से आपके क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। अपन मौलिक अधिकार देखेंगे, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, बता देता हूं कि पार्ट्स 3 मतलब कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक उल्लेख किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।